Hey guys and welcome to my channel on Innovate Tanu. So this is the lesson 2 heredity and environment of the child development and pedagogy. So heredity जो होती है वो एक स्टैटिक नेचर है एंड एनवायरमेंट जो है वो डायनेमिक में है. डायनेमिक मीन्स क्या होता है कि वो आपका हमेशा चेंज होता रहेगा. जैसे इन्वायरमेंट है वो वास्ट है, बहुत बड़ा है, सो उससे आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं. बट हेरिडिटी क्या एक स्टैटिक चीज है, जो आपके पेरेंट्स आपको मिल गई तो वो मिल गई. ओके, सो हेरिडिटी जो होती है वो एक तरीके से फिक्स्ड होती है. जैसे कि आपको अपने पेरेंट्स से जो क्रोमोसोम मिलते हैं वो 23 पेयर्स में होते हैं. ओके, सो यहाँ पे हम उसको डिवाइड करते हैं 22 पेयर्स एंड 1 पेयर. सो 22 पेयर्स क्या होंगे, ऑटोसोम होंगे, और उसमें एक पेयर जो होगा वो सेक्स क्रोमोसोम होगा. सो यहाँ मेल का मतलब होता है जो XY क्रोमोसोम होंगे वो होंगे मेल, और XX क्रोमोसोम जो होंगे वो होंगी फीमेल. ओके, सो दिस इज अबाउट द हेरिडिटी एंड द क्रोमोसोम. सो 23 पेयर्स के होते हैं टोटल. नाउ द नेक्स्ट वन इज ट्विंस. सो नेक्स्ट वन इज ट्विंस. ट्विंस कितने टाइप के होते हैं? पहला है आइडेंटिकल ट्विंस, उसके बाद है फ्रेटर्नल ट्विंस. सो आइडेंटिकल ट्विंस मतलब क्या होते हैं? जो मोनोजाइगोटिक मतलब एक जाइगोट से बने हो, सो वो क्या होंगे? मोनोजाइगोटिक मीन्स आइडेंटिकल ट्विंस. और फ्रेटर्नल मतलब क्या होते हैं? जो दो जाइगोट से मिलके बने हो, मतलब डाइजाइगोटेड. डाइजाइगोटिक को बोलेंगे हम लोग फ्रेटर्नल ट्विंस. ठीक है. सो नेचर और नर्चर में क्या डिफरेंस होता है? नेचर का मतलब होता है हेरिडिटी. जो चीजें आपको हेरिडिटी अपने पेरेंट्स से मिलेंगी वो होगा नेचर आपका, और नर्चर क्या होगा? जो चीजें हमें एनवायरमेंट से मिलेंगी वो होगा नर्चर. ओके, ठीक है. सो दिस इज अबाउट द नेचर एंड द नर्चर. नाउ द नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट. सो डेवलपमेंट आप कैसे डिफाइन करोगे? डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द हेरिडिटी एंड द एनवायरमेंट. जो भी चीजें आपको अपने पेरेंट्स से मिली है और जो भी चीजें आपको एनवायरमेंट से मिली है, वही ओवरऑल आपका क्या होगा? वही ओवरऑल आपका एग्जैक्टली क्या रिजल्ट क्या मिलेगा? डेवलपमेंट का. ओके, सो डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द हेरिडिटी एंड द एनवायरमेंट. ओके, नेक्स्ट वन इज एजुकेशनल इम्प्लीकेशन. क्या क्या है? सो हमें हेरिडिटी या डेवलपमेंट के लिए क्या क्या उसको हम स्कूल में क्या क्या कर सकते हैं? सो नेसेसरी फ्रीडम प्रोवाइड करना, उसे एक अच्छा एनवायरमेंट प्रोवाइड करना, पेरेंटिंग इन प्रॉपर वे में उसकी पेरेंटिंग करेंगे. ओके, फ्रेंडशिप फ्रेंड्स की तरह रहेंगे, उनका मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट जिससे हो पाए, एक्टिविटी करवाएंगे चिल्ड्रंस को. ओके, सो दिस इज अबाउट द एजुकेशन इम्प्लीकेशन इन हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट. सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट. सो पहला प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज. इसको कंटिन्यूटी मतलब क्या है कि एक कंटिन्यूटी में चलता रहता है और चेंज भी होता रहता है. डेवलपमेंट आपका मतलब जरूरी नहीं एक ही टाइप का डेवलपमेंट आपकी बॉडी में हो. सो ये वर्म टू टोम जाता है, मतलब कंटिन्यू चलता रहता है, परिवर्तन आपकी जिंदगी में हमेशा होता रहता है. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. जनरल टू स्पेसिफिक मतलब क्या? सिंपल टू टफ की तरफ जाना. मतलब ग्रॉस मोटर स्किल्स का मैंने आपको ऑलरेडी यूज बताया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो. ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल. सो सबसे पहले आप बड़ी बड़ी मसल्स का यूज करोगे, इसके बाद आप फाइन चीजों का यूज करोगे, मतलब स्मॉल मसल्स का यूज करोगे. सो डेवलपमेंट जो होता है वो जनरल टू स्पेसिफिक जाता है. नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी. मतलब क्या है इसका? अनुमान, प्रिडिक्ट करना, कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रिडिक्ट करना. ओके, सो दिस इज अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी. सो आफ्टर द प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी मतलब अनुमान करना आपके कैरेक्टरिस्टिक का, कि आप कैसे बनोगे, क्या आप आगे चल के कैसे बन सकते हो. सो ये सारी चीजें. ओके, नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. कि इंडिविजुअल मतलब कि कोई एक की बात हो रही है, डिफरेंसेस मतलब कि हर एक पर्सन जो है वो सेम नहीं होता है, हर एक पर्सन अलग अलग होता है. सो नॉट टू पर्सन आर सेम. नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन. डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? सेफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल हम ले सकते हैं. तो सेफेलोकॉर्डल मतलब क्या होता है? हेड टू टो जाना. मतलब जो भी आपका ब्रेन है वही सारी चीजें रेगुलेट करेगा धीरे धीरे हेड टू टो. मतलब पहले आप हाथों का यूज करते हो, बचपन में होते हो, फिर पैरों का यूज करते हो, पहले आप क्रॉल करते हो, फिर पैर का यूज करके खड़े होते हो, वॉक करते हो. तो ये सारी चीजें. ओके, प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होगा? कि सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जाना. मतलब कि जैसे आपकी स्पाइनल कॉर्ड ही सब चीजें रेगुलेट करती है. सो दिस इज अबाउट द सेंटर. और सो जो सारी चीजें आपकी मसल जो सारी चीजें वर्क करेंगी, हैंड हो गया या हार्ट हो गया. ओके, सो वो भी क्या है? सेंटर है. तो पेरिफेरी टू सेंटर टू पेरिफेरी क्या हो जाएगा? प्रॉक्सिमोडिस्टल. नाउ द नेक्स्ट वन, द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन.
सो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन मीन्स कि सारी चीजें एक साथ वर्क करें, कोलैबोरेशन से वर्क करें. ओके, नेक्स्ट वन इज द प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन. इंटर रिलेशन मतलब कि एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाना. जैसे कि डेवलपमेंट कौन कौन से टाइप के हो गए, कॉग्निटिव हो गया, फिजिकल हो गया, सोशल हो गया, ऑलरेडी पहले ही बता दिया है. सो कॉग्निटिव, फिजिकल ये एक साथ चलेंगे. जो आपका माइंड होगा वो सारी चीजों को फोकस करेगा. जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो सोशल से रिलेटेड हो सकता है, जो सोशल है वो मेंटल पे भी आपका इफेक्ट डालेगा. तो ये सारी चीजें क्या होती है, कनेक्टेड होती है. नेक्स्ट वन इज द प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग. ओके, जो आपकी लर्निंग है वो मैच्योरेशन पे भी डिपेंड करती है, और जो आपकी मैच्योरेशन है वो हेरिडिटी से रिलेटेड है. मतलब हेरिडिटी मीन्स अगर आपको अच्छे जीन्स मिले हुए हैं, प्रॉपर जीन्स मिले हैं, तो आपका अच्छे से मैच्योरेशन होगा ही होगा, वो तो बात अलग है. बट इन्वायरमेंट भी इसमें मैटर करता है. बट बात ये है कि अगर आप छोटे बच्चे होगे तो आप पियाजे की थ्योरी तो समझ नहीं जाओगे. तो मैच्योरेशन और लर्निंग जो होती है वो एक साथ वर्क करती है. ओके, सो हम जो भी सारी चीजें सीखते हैं हम मैच्योरिटी से सीखते हैं. जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे हम और सारी चीजें सीखते जाते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज Next and the ninth one is the principle of product of heredity and environment. अब मैंने आपको बताया the development is the product of the heredity and the environment. So वही है यहाँ पे. तो डेवलपमेंट क्या होता है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों का प्रोडक्ट होता है. मतलब हेरिडिटी से भी आपका डेवलपमेंट होगा जो भी होगा, और एनवायरमेंट की हेल्थ से भी डेवलपमेंट होगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट. जो है एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल थिंग है. मतलब जो स्ट्रक्चर में तो आपके जो जो चेंजेस आ रहे हैं वो आ ही रहे हैं, बट फंक्शनल में भी जो जो चेंजेस आ रहे हैं वो भी हम डेवलपमेंट में गिनेंगे. बट जो ग्रोथ है वो से भी स्ट्रक्चर चेंज करेगी. जैसे आपकी हाइट बढ़ गई, आपका फैट बढ़ गया, जो भी आप दिखने में कैसे हो, जो भी चीजें हैं वो सब ग्रोथ का हो जाएगा. बट डेवलपमेंट में क्या है, स्ट्रक्चरल भी चेंज. जैसे अमेरिका में कोई बच्चा रह रहा है और कोई बच्चा इंडिया में रह रहा है, तो दोनों के स्ट्रक्चर में चेंज रहेगा, कुछ ना कुछ तो चेंज रहेगा. दोनों के हैबिटेट चेंज है, नेचर चेंज है, तो उनका डेवलपमेंट चेंज आखिरकार होगा ही होगा. ओके, नेक्स्ट द 10th वन इज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न. यूनिफॉर्म मीन्स क्या होता है कि इक्वली चले, इक्वालिटी में चले. ओके, जैसे कि सारे बच्चे यूनिफॉर्म पैटर्न शो करते हैं. सारे बच्चे पहले होते हैं, ये तो नहीं है कि चलना शुरू कर देते हैं. पहले वो धीरे धीरे क्रॉल करेंगे, फिर धीरे धीरे खड़े होना सीखेंगे, फिर वॉक करेंगे, फिर रन करेंगे. सो ये क्या है, एक यूनिफॉर्म पैटर्न है जो सारे बच्चे फॉलो करते हैं. ओके, यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है कि सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन इज द डेवलपमेंट इज स्पाइरल. सो डेवलपमेंट क्या है, इसी तरीके से स्पाइरल के जैसे है. जैसे आपने स्प्रिंग देखा है, सो कुछ वैसे ही होता है आपका डेवलपमेंट भी. सो डेवलपमेंट इज स्पाइरल. जैसे कि स्पाइरल मीन्स मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है, मीन्स ग्रॉस से लेकर के फाइन तक की तरफ जाता है, इजी टू डिफिकल्ट की तरफ जाता है. ये जो आप देख रहे हो स्पाइरलिटी, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका एडवांसमेंट होगी. कोई भी चीजें सीखेगा तो पहले फिर वो रेस्ट करेगा, फिर वो दूसरी स्किल सीखेगा, फिर उसको रेस्ट करेगा. मतलब उसकी प्रैक्टिस करना, रेस्ट करना, हम उसको ले सकते हैं. ओके, तो डेवलपमेंट इज नॉट अ लीनियर प्रोसेस, इट इज अ स्पाइरल प्रोसेस. सबको याद रखना है. ओके, सो दिस इज अबाउट द हेरिडिटी एंड द एनवायरमेंट. अब कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं. क्वेश्चंस जस्ट फॉर द डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डेवलपमेंट प्रोसीड. सो डेवलपमेंट कैसे प्रोसीड करता है. सो ऑलरेडी मैंने आंसर्स यहाँ लिखे हुए हैं. मतलब कि जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाता है, मतलब होल टू पार्ट जाता है. मतलब जो आपका सारी चीजें होल रहता है, जो सेंटर रहता है सेंटर टू पेरिफेरी जाता है. मीन्स ओके, ग्रॉस टू फाइन जाएगा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएगा. ऐसे ही जो इंडिविजुअल लर्नर्स होते हैं डिफर फ्रॉम ईच अदर. तो हर एक का जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो सबका अलग अलग होता है. ठीक है, सो वो क्या फॉलो करते हैं, बट वो फॉलो करते हैं यूनिफॉर्म पैटर्न को, बट सबका जो डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग होता है. ओके, नेक्स्ट वन इज व्हेन अ चाइल्ड्स कैपेबिलिटी इन एनी पर्टिकुलर एरिया ऑफ डेवलपमेंट इज लो. सो अगर किसी भी पर्टिकुलर चीज में अगर वो लो है तो क्या वो उसके सारे पार्ट को इफेक्ट करेगा, हैज एन इम्पैक्ट ऑन ऑल पार्ट्स एरिया ऑफ डेवलपमेंट. अगर किसी भी एक चाइल्ड का एक पर्टिकुलर एरिया में अगर प्रॉब्लम है, अगर उसके सोशल डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम है, तो उसके कॉग्निटिव में भी प्रॉब्लम होगा, उसके फिजिकल में भी प्रॉब्लम होगा. क्योंकि मैंने आपको बताया था जो होता है डेवलपमेंट इंटर रिलेटेड, जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं. मतलब कॉग्निटिव, फिजिकल, सोशल सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं. मतलब कि सारे पार्ट पे, हमारे सारे डेवलपमेंट के एरिया पे इफेक्ट होगा अगर आपके किसी एक पार्ट पे इम्पैक्ट डालता है तो. ओके, सो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3. नाउ द नेक्स्ट वन इज
सो यहाँ ऑलरेडी बताया गया है कि एरियाज कौन कौन से, कॉग्निटिव, फिजिकल एंड सोशल। सो कॉग्निटिव क्या होता है, जिसमें आपका लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, फिजिकल जो आपका बॉडी का डेवलपमेंट है, सोशल मतलब कि मॉरल और इमोशनल डेवलपमेंट हो गया। ये सारी चीजें क्या होती है, इंटर रिलेटेड होते हैं, इसीलिए आपका अगर किसी भी एक डेवलपमेंट पे अगर इम्पैक्ट कर रहा है तो सारे वो बॉडी पैक पे इम्पैक्ट करेगा। ओके, फोर्थ वन इज ह्यूमन डेवलपमेंट बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल। तो कौन कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, तो जनरल टू स्पेसिफिक जाता है, सिक्वेंशियल होता है, कंटिन्यूटी आप में होती ही होती है क्योंकि आपने अभी पढ़ा, यूनिफॉर्म पैटर्न या कंटिन्यूटी जो चेंजेस होते हैं। ओके, सो ये नॉट रिवर्सिबल भी होता है। नेक्स्ट वन इज मतलब रिवर्सिबल नहीं होगा, नॉट रिवर्सिबल। ओके, नेक्स्ट द फिफ्थ वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। सो इसमें कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट था, तो इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस एट ऑल। जो भी आपका डेवलपमेंट होता है वो एक ही तरीके से नहीं होता जाता है, हमेशा एक ही चीज फॉलो नहीं करता है वो, इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस एट ऑल। ओके, नेक्स्ट द सिक्स्थ वन इज So the concept of developmental task was first used by Havighurst। तो Havighurst ने दिया है development task, जो first use किया है concept जो, तो Havighurst ने किया है। जो PSRN होता है डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या होता है, इसका P का मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्व, P का मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, नेक्स्ट R का मतलब होता है रीजनिंग, N का मतलब होता है न्यूमेरेसी। ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है, PSNR डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक इज डेवलप्ड बाय। सो कौन कौन से कैरेक्टर्स डेवलप्ड होते हैं, सो आपकी विल पावर हो गया, कंडक्ट हो गया, बिहेवियर हो गया, मोरालिटी हो गया, ये सारे कैरेक्टर्स जो है इज डेवलप्ड। ओके, नेक्स्ट नाइन्थ वन इज डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट इज प्राइमरली अ पार्ट ऑफ। सो डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट मतलब आपके माइंड से रिलेटेड है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स कि क्या होगा, ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, वहां पे ऑप्शन था तो दिस इज वन द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन इज चाइल्ड डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज द फील्ड ऑफ स्टडी दैट। सो चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो कौन सी फील्ड में आएगा आपका पूरा, सो जो चाइल्ड डेवलपमेंट होगा वो अकाउंट्स फॉर द ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ द चाइल्ड्स कॉग्निटिव, सोशल एंड अदर कैपेबिलिटीज। तो आपका पूरा ओवरऑल इवोल्यूशन होगा, पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होगा कॉग्निटिव में, सोशल में और सारी कैपेबिलिटीज में। Okay, so this is about the chapter number 2 and some questions also. So thank you and subscribe to my channel for more videos. Bye bye.